हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्रीज एडु वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने मिडाइवल इंडिया का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने इस्लाम की उत्पत्ति, किस तरह से यह धर्म विश्व के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला, किस तरह से इस धर्म का आगमन भारत में हुआ, इस्लामिक आक्रमणकारियों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को भी ध्वस्त किया था, और उसके बाद मैंने मोहम्मद गौरी पे एक कंप्लीट डिस्कशन पिछले लेक्चर में ही ले लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है, चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक वही जो भारत का पहला मुस्लिम रूलर था। भारत का पहला मुस्लिम रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल जो भारत में इस्लामिक शासन की, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी में और 1526 ईस्वी तक ये रहा। 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और उसके बाद फिर 1526 ईस्वी में जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इस सल्तनत काल का अंत किया और मुगल काल की या मुगल राजवंश की शुरुआत की। भारत में जो इस्लामिक आक्रमण हुए थे, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे महमूद गजनी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, तो इन आक्रमणकारियों ने भारत में अनेक बदलाव किए। भारत में बहुत बड़े बड़े प्रभाव डाले इन्होंने। क्या हुआ था, जब ये आक्रमण हुए तो क्या हुआ, इन आक्रमणों से इन्हें पता चला कि भारत की सीमाएं जो है उनकी कमजोरियां इन्हें समझ में आने लगी। और उसके बाद जैसे ही इन्हें मौका मिला, इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किए और नॉर्थ वेस्ट की सीमाओं से घुसते हुए ये दिल्ली तक के क्षेत्र को इन्होंने लूटा। हालांकि जब तक गुर्जर प्रतिहार थे, उन्होंने भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की डटकर सुरक्षा की, और उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की डटकर सुरक्षा करने के साथ साथ उन्होंने इन अरबी आक्रमणकारियों को, अरब के अनेक आक्रमण हुए थे उनके काल में, लेकिन किसी भी आक्रमणकारी को उन्होंने भारत की सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही वो कमजोर पड़े और उनका क्षेत्र जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उनका जो बड़ा सा साम्राज्य था प्रतिहारों का, वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में ही लड़ने लगे। और आपस में लड़ने की वजह से क्या हुआ, उनमें यूनिटी नहीं रही, एकता नहीं रही, और इस एकता की जो कमी थी, इसी का फायदा इन आक्रमणकारियों ने उठाया, चाहे वो महमूद गजनी हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो। उन्होंने इसका आक्रमण का इस कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया, भारत पे आक्रमण किया, लूटपाट मचाई, और उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने यहाँ अपने कमांडर छोड़ दिए और उन्होंने इस क्षेत्र को जीतकर एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसे उन्होंने गुलाम वंशिया सल्तनत दिल्ली सल्तनत का नाम दिया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। उसमें सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, और उसके बाद सैयद, और फिर लोधी शासकों ने उस पर शासन किया। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे, पहले गुलाम आए, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और फिर लोधी। इनका शासन संपूर्ण उत्तर भारत पर रहा, लेकिन दक्कन को ये बहुत ही ज़्यादा समय तक ये लोग दक्कन को जीत नहीं पाए। दक्कन पे इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, कुछ हद तक ही सफल हो पाए, कुछ दूर तक ये सफल हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाकी के क्षेत्रों में इन्होंने आक्रमण किया, वहाँ के राजाओं को हराया, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर वो अपना आधिपत्य नहीं जमा कर रख पाए। कुछ समय तक वो क्षेत्र उनके प्रभाव में रहे। उसके बाद जैसे ही कमजोर पड़ा, उन्होंने वो क्षेत्र जो है फिर से आज़ाद हो गए। सल्तनत काल में भारत के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। भारत के समाज में एक नए धर्म का आगमन हुआ, और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, और साथ ही साथ स्थापत्य कला और लेखन शैली या ग्रंथों में भी बहुत सारे परिवर्तन आए थे। साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हुए। तो ये है सल्तनत काल का 320 वर्षों का चार्ट। इस चार्ट को आप बाय हार्ट एकदम बढ़िया से इसको याद कर लेंगे।
1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक टोटल 84 वर्षों तक शासन हुआ था गुलाम वंश का। इन्हें मामलुक तुर्क या इलबारी तुर्क भी कहा जाता था। मामलुक शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम। इसी वजह से इस वंश के जो मैक्सिमम शासक थे, जितने शासक थे वो सब या तो गुलाम थे, मध्य एशिया से लाए हुए, या तो वो गुलाम थे या तो उन गुलामों की ये वंशज थे। इस वजह से इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। इसके अलावा ये खुद को इलबारी तुर्क भी कहते थे, ये क्योंकि यहाँ इस वंश के जितने भी शासक थे वो सब तुर्क थे और वो सभी खुद को इलबारी तुर्क कहते थे। 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्षों तक शासन किया खिलजी वंश ने और ये सेल्जुक तुर्क थे। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष तक शासन किया तुगलक शासकों ने। तुगलक वंश का शासन रहा 94 वर्ष तक और देख पा रहे हैं कि ये सबसे लंबा शासन था। सल्तनत काल के जितने भी राजवंश थे उसमें सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक 37 वर्षों तक शासन किया सैयद वंश ने और 1451 से 1526 तक 75 वर्षों तक शासन किया लोदी वंश ने। तो इस चार्ट को आप बिल्कुल याद रखेंगे, इनके क्रम को भी याद रखेंगे और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया और सबसे कम समय तक किसने शासन किया, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। तो ये है सल्तनत पीरियड में जितने भी शासकों ने, जितने भी राजवंशों ने शासन किया, ये उनका जो है आधिपत्य का क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पे इनका अधिकार था, जितने क्षेत्र पे, ये उनका मैप है। ठीक है। सबसे पहले ये है तुगलक शासकों का। इनका क्षेत्र जो था वो उत्तर पश्चिम सीमा तक, मतलब सिंध और पंजाब का क्षेत्र, और इसके अलावा गंगा बेल्ट जो है ये पूरा इनके अधिकार क्षेत्र में था। यह है खिलजी शासकों का, जिसमें उत्तर भारत पे इनका अधिकार था, साथ ही दक्षिण में भी इन्होंने आक्रमण किए थे और बहुत बड़े क्षेत्र को इन्होंने जीता था। अलाउद्दीन खिलजी और उसका जनरल जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर ने दक्षिण में बहुत बड़े बड़े सैन्य अभियान किए और उसके बाद उसने कई क्षेत्रों को जीता भी था। ये जो लाइट ग्रीन से आप देख रहे हैं, लाइट ग्रीन का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, मतलब इस क्षेत्रों को इन्होंने जीता था लेकिन वहाँ के शासकों को उनका जो राज्य है वापस कर दिया और बस उनको जो है अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी उनसे। ठीक है। और ईयरली कुछ जो है धनराशि होती थी वो उनको दे दिया करते थे और ये बहुत बुद्धिमानी का काम किया था। ऐसा करने का कारण ये था कि इतने दूर से, मतलब दिल्ली से इतने दूर के क्षेत्र को शासन कर पाना संभव नहीं था। तो क्या किया इन्होंने, ये सबसे बेस्ट काम इन्होंने ये किया कि इस क्षेत्र को जो है रूल करने के लिए वहाँ के शासकों को ही दे दिया, बस खुद को जो है एक रकम या एक धनराशि लेकर उन्होंने इन क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में रखकर बस वहाँ के शासकों को आज़ाद कर दिया था। यह है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का मैप, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या हुआ, तुगलक वंश जो लेट के तुगलक शासक थे, ये जो है तुगलक शासक जो है ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए। ठीक है। तुगलक वंश धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा और क्या हुआ, धीरे इसका जो अधिकार क्षेत्र धीरे धीरे बहुत ही छोटा हो गया। सैयद वंश के टाइम पर ये और भी छोटा हो गया और भी कमज़ोर हो गया और लोदी के टाइम पर यह सिर्फ गंगा बेल्ट में ही सिमट कर रह गया। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ये खुद को मामलुक कहते थे, मतलब इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मामलुक जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है गुलाम, इस वजह से इनको मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके सभी शासक जो थे, लगभग सभी शासक, ये या तो मध्य एशिया से लाए हुए गुलाम थे या तो उन गुलामों के वंशज थे। इस वंश में 84 वर्षों तक टोटल 11 शासकों ने शासन किया और उन 11 शासकों में जो है मैक्सिमम सभी या तो गुलाम थे या तो उन गुलामों के वंशज थे। और ये जो बाद के शासक थे वो खुद को इलबारी तुर्क कहते थे और इलबारी तुर्कों में मुख्यतः इल्तुतमिश और बलबन भी खुद को इलबारी तुर्क ही कहता था। 1194 ईस्वी में जब गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को जब उसने पराजित कर दिया तो उसके बाद जब वो वापस लौटा तो उसने यहाँ पे अपने 2 सेनापतियों को छोड़ दिया। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो है सेना नायक था, उसके भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए छोड़ दिया। तो 1994 में जब वो चला गया तो ये जो है भारतीय क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे।
बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ा। यहाँ उसने सेन शासक लक्ष्मण सेन को हराया और उससे जो है बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र और बिहार का काफ़ी क्षेत्र उससे छीन लिया। और इसी दौरान उसने क्या किया, पहले तो उसने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया। तो ये तीनों ही विश्वविद्यालयों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। विश्वविद्यालय ध्वस्त करने का क्या कारण था? कारण यही था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो उस समय का मतलब एकदम वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी थी, तो दूर दूर से छात्र वहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही मुश्किल होता था और यहाँ से जो भी छात्र निकलते थे वो बहुत ही बुद्धिमान होते थे और बहुत ही मतलब उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती थी। तो इस चीज़ को देखकर जो है जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो इन्हें लगा कि अगर ये विद्यालय ऐसे ही चलते रहे तो क्या होगा, ये कभी भी यहाँ के लोगों पर शासन नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोगों पर जब भी शासन करेंगे इनका शासन, इनका जो रूल होगा वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोग बुद्धिमान रहेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले अगर किसी भी सभ्यता को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पे आघात करना होता है। तो शायद बख्तियार खिलजी ने यही किया, इसी वजह से उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जब इसने जलाया था तो उसमें इतनी किताबें थी कि वो महीनों तक जलती रही। तो सोचिए इसने कितनी बुरी तरह से इसने उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और कितने बड़े बड़े रिसोर्सेज को वहाँ पर उसने खत्म कर दिया था। गौरी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला भारतीय क्षेत्र, भारत का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया और ऐबक ने यहाँ पे इस्लामी साम्राज्य की शुरुआत कर दी। ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का क्षेत्र मिला और नसरुद्दीन कुबाचा को उच्च और सिंध का क्षेत्र मिला, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है। पंजाब और सिंध का कंप्लीट एरिया जो है वो नसरुद्दीन कुबाचा को दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इन दोनों से ही अपनी फैमिली मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किस लिए? ताकि इनको जो है मतलब ये अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके, ठीक है। और यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया, उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। और लाहौर को राजधानी इसलिए बनाया ताकि ये जो गजनी का क्षेत्र में यल्दौज शासन कर रहा है और जो उच्च और पंजाब या सिंध के क्षेत्र में कुबाचा शासन कर रहा है, तो ये उसकी सीमाओं पर एंटर न कर पाए, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में ये लोग हस्तक्षेप ना कर पाए और उसके क्षेत्र को ये लोग अपने अधिकार में ना ले पाए। और प्लस वहां से ये इन पर नजर रख सकता था और प्लस उनकी मौका मिलते ही उनके क्षेत्र को भी हथिया सकता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 से 1210 ईस्वी तक ही ये शासन कर पाया, 4 सालों तक। इसने सिर्फ 4 सालों तक दिल्ली की गद्दी संभाली। इसने भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था ये, ठीक है। सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक और नाम था सिहाबुद्दीन और उसे मोइजुद्दीन भी कहा जाता था, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसकी जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुलाम वंश की नींव डाली। गौर साम्राज्य के से सभी संबंध उसने धीरे धीरे समाप्त कर दिए। और क्या हुआ, गौरी का जो उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन, उसकी गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद उसने उसको दास्ता से मुक्ति दे दी। मतलब वो पहले तो उसका गुलाम था ना, तो उसने गुलामी से उसको मुक्ति दे दी और उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि धारण की, कुरान खां, हातिम द्वितीय और मलिक और सिपा सालार की उपाधि भी उसने धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कभी खुद को सुल्तान नहीं कहता था, उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं किया। उसने हमेशा मलिक या सिपा सालार की उपाधि धारण किया और वो खुद को सिपा सालार ही कहता था। 1 लाख सिक्के उसने दान किए थे, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। इसके अलावा वो कुरान का बहुत सुरीला पाठ करता था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहा गया। और उसकी जेनरोसिटी के कारण उसे हातिम द्वितीय भी कहा गया। उसकी उदारता के कारण उसे हातिम द्वितीय, हातिम ताई भी कहा जाता था। हसन निज़ामी जो कि ताजुल मसीन नाम की पुस्तक का लेखक है, वो और फ़ख्र-ए-मुदबिर, ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे, ठीक है। ये दोनों ही इतिहासकार जो है, लेखक है, उस समय के बहुत ही महान लेखक है। ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था इनका, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था गौरी का गुलाम। लेकिन क्या है ना कि अभी जो गुलाम का मतलब हमारे सामने जो गुलाम की अभी इमेज है, उस समय गुलाम वैसे नहीं हुआ करते थे। गुलामों को खरीदा जाता था, गुलामों को इसलिए खरीदा जाता था ताकि उनको मिलिट्री में रखा जा सके। और मिलिट्री में अगर कोई गुलाम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लॉयल होता है, ईमानदार होता है, तो क्या करते थे, उसको ऊंचे पद भी देते थे, जैसा कि गौरी ने किया। गौरी ने अपने गुलामों को ऊंचे ऊंचे पद दिए, अपना मिलिट्री जनरल बनाया और उसके बाद में अपने साम्राज्य को भी उन्हीं के बीच में बांट दिया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई इमारतों का निर्माण कराया। उन इमारतों में मुख्यतः मस्जिद थी और एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार। तो इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। उसमें सबसे पहले जो है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के आदेश पे करवाया था, ठीक है। और ये है अजमेर में। अजमेर मतलब जो चौहानों का गढ़ था, ठीक है। चौहानों का जो पहले गढ़ हुआ करता था वो था अजमेर। तो अजमेर में इसने मस्जिद को क्यों बनवाया, बनाने के पीछे कारण था। इसको मतलब चौहानों पर विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। प्लस ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, ये विग्रहराज चतुर्थ या विसलदो, जो कि चौहान वंश का सबसे महान शासक था, उसके द्वारा बनाए गए एक संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय सरस्वती कंठाभरण को तुड़वा कर इसने बनवाया था, ठीक है। सरस्वती कंठाभरण जो महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय, उसको तोड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। वहां पे ऐसा ये भी कहा जाता है कि वहां एक वैष्णव टेम्पल भी था, तो उसे भी तोड़वा दिया गया था। इस मस्जिद में टोटल 16 खंबे हैं और ऐबक का सेनानायक जो बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वल उल इस्लाम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है इस्लाम की विजय। तो ये जो मस्जिद बनाई गई थी, ये इस्लाम के विजय के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली नगर में इस मस्जिद की आधारशिला रखी थी और ये मस्जिद 1197 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। इस मस्जिद में ऐसा मतलब वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन के अनुसार ये मस्जिद जो है 27 जैन और वैष्णव मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पे बनाई गई थी, ठीक है। तो मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। इसके चित्र में जब आपको दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ पे मंदिरों को तोड़कर, वैष्णव मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़कर ये कुव्वल उल इस्लाम, जो कि उत्तर भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है, तो इसे बनाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं, विसलदेव रासो, जो कि विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव जिनका नाम था, उनकी जीवनी है, इसे लिखी थी नरपति ने। हरिकेली एक संस्कृत नाटक है जिसे खुद विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव ने लिखा था, ये संस्कृत में है। और ललित विग्रहराज एक पुस्तक है, इसे लिखा था सोमदेव ने। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया आज का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है उस समय का। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसका सिर्फ एक बेस बनाया था। इसकी जो सबसे निचली मंजिल है वो बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 और मंजिलें बनवाई और इस तरह से टोटल 4 मंजिलें हो गई थी। 1369 ईस्वी में क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक जो है बिजली गिरने के कारण क्या हुआ, ये जो इसकी जो ऊपरी मंजिल थी, चौथी वाली मंजिल, वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो उसकी क्षतिग्रस्त मंजिल को उसने वापस रिपेयर करवाया और प्लस उसके ऊपर एक और मंजिल बनवा दी। मतलब टोटल 5 मंजिलें हो गई थी कुतुब मीनार में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कुतुब मीनार में टोटल कितनी मंजिलें हैं, तो ये 5 मंजिलों की मीनार है। 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी वापस मरम्मत करवाई थी, क्योंकि भूकंप वगैरह की वजह से इसमें कुछ क्षति हो गई थी, जिसको रिपेयर करवाया था सिकंदर लोदी ने बाद में। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है। और ये मीनार जो है बनवाई गई थी इन्हीं के सम्मान में, मतलब इन्हीं के सम्मान में। ये बहुत बड़े सूफी संत थे उस समय के, तो इन्हीं के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार बनवाई थी। और प्लस इस मीनार को इतना ऊँचा बनाया था। ये जो मीनार है ये कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद, जो कि मेहरौली की मस्जिद है, जिसे बनवाया था खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उस मस्जिद की ही ये मीनार है। हर मस्जिद में एक मीनार होती है और मीनार बनाने का पर्पज़ यही रहता है कि उस पर चढ़ के अजान दी जाती है। आजकल तो लाउड स्पीकर्स का यूज़ होता है, लेकिन ये जो मीनार है ये उसी मस्जिद की मीनार है। और मस्जिदों की मीनार इतनी ऊंची नहीं होती थी, लेकिन इस मस्जिद की मीनार को इतना ऊंचा बनाया गया था, शायद इसलिए क्योंकि ये इस्लाम की विजय के प्रतीक के तौर पर ये मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए इसकी मीनार को भी इतना ऊंचा करके बनाया गया था। ये है कुतुब मीनार का चित्र, देख सकते हैं। टोटल 5 मंजिलें हैं। सबसे नीचे वाली बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऊपर की 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने और सबसे ऊपर वाली बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसे आप याद रखेंगे। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है।
कुतुब मीनार के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दे रही हूँ। ये जो कुतुब मीनार है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको में सूचित चिन्हित है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट है उस लिस्ट में इसका नाम है और ये डाला गया था 1993 में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। यह कुतुब मीनार का एक और चित्र है, ये उसके आसपास का इलाका है जो मस्जिद के कुछ रिमेन्स हैं। यहाँ पे जो ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स में मतलब देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, देवी देवताओं की यहाँ पे पत्थर की जो है छोटी छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ पे हैं। तो इन सब के चेहरों को ख़राब कर दिया गया है, इन शिला चित्रों को, इनके चेहरों को ख़राब कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस्लाम में ऐसा मानना है कि ये जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, एनिमिज्म को नहीं मानते हैं। तो इस वजह से इन्होंने इन जो ये चित्र थे, इन चित्रों के चेहरों को, देवी देवताओं के चित्रों के चेहरों को इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन ये रिमेन्स इस बात का प्रूफ है कि ये मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। और प्लस यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें तो खुद ही लिखा हुआ है कि 27 जैन और वैष्णव मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन या पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसका मकबरा लाहौर में है, तो इसे आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उसके जो अंडर में अधिकारी थे उन्हें अमीर या मलिक कहा जाता था। वो उस समय उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था उसको गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया और वो लगभग कुछ महीनों तक वो शासक बना रहा, लेकिन वो एक अयोग्य शासक था। तो बदायूं का जो गवर्नर था और ऐबक का वो दामाद भी था, इल्तुतमिश, उसने क्या किया, उसने आराम शाह को गद्दी से हटा दिया, उसको पराजित कर दिया और उसको गद्दी से हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का ट्रू फाउंडर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम वंश में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो या साम्राज्य विस्तार को लेकर हो, जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए वो इल्तुतमिश के काल में ही हुए थे। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का ट्रू फाउंडर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।